नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे अमित शाह के भोपाल दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात भोपाल पहुंच चुके हैं। आज 5 अलग अलग कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। अमित शाह मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी और उत्तराखंड के सीएम शामिल होंगे। बैठक में पुलिस आधुनिकीकरण, क्राइम कंट्रोल, नक्सल ऑपरेशन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चलेगी। इस बैठक के बाद अमित शाह हेलीकॉप्टर से पुलिस अकेडमी भौरी जाएंगे। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में वो भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद अमित शाह भोपाल में रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। रविंद्र भवन में अमित शाह पुलिस के आवास और प्रशासनिक भवन का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वहीं नई शिक्षा नीति विषय पर सेमिनार में भी वो शामिल होंगे और इस कार्यक्रम का आयोजन विधानसभा सभागार में होगा। कार्यक्रम के बाद सीएम आवास पर अमित शाह डिनर करेंगे। वहीं कृषि विपणन में सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर सेमिनार भी केंद्रीय गृह मंत्री इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद रात 9:10 पर स्टेट हैंगर से दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ड्रोन के जरिए भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इंटरस्टेट काउंसिल की बैठक के साथ ही कई सौगातें भी अमित शाह देने वाले हैं। पुलिस विभाग को पुलिस आवास की सौगात मिलेगी। 52 पुलिस स्टेशन, आईजी ऑफिस समेत कई प्रशासनिक भवन भी बनकर तैयार हैं। रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम होगा, जिसमें शिरकत करेंगे अमित शाह। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है, जिसमें 4 स्टेट के सीएम शामिल होंगे। बैठक में एमपी समेत 4 राज्यों के सीएम शामिल होंगे। मध्य प्रदेश की तरफ से 15 से ज्यादा मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चलेगी। पुलिस मॉडर्नाइजेशन, साइबर क्राइम, पॉक्सो एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक कोड, पुलिस रिफॉर्म समेत कई मुद्दों पर मंथन इस बैठक में किया जाएगा। भोपाल में 17 साल के बाद ये बैठक हो रही है, इसलिए ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कुल 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। एमपी में क्राइम से निपटने के लिए मिलेगी फॉरेंसिक की बड़ी मदद। प्रदेश की पहली नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन भी अमित शाह करेंगे। 30 अगस्त से शुरू होगा इसमें नया सत्र। तो चलिए, क्या कुछ तैयारियां हैं अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर, वो हम जानेंगे। सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है आज का राजधानी भोपाल के लिए, और हम कह सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए ही, क्योंकि अमित शाह भोपाल पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल सुमित, देखिए, राजधानी भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह कल रात को ही पहुंच गए थे। 1:15 बजे करीब वो भोपाल आ गए थे और उनके दौरे कार्यक्रम को लेकर जो पूरी तैयारियां हैं वो पहले ही सुनिश्चित कर ली गई थी। हालांकि कल से जो बारिश का दौर जारी है, उसके चलते कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां जरूर शासन प्रशासन को भी हुई हैं, लेकिन तैयारियां सभी पुख्ता है। मुख्य रूप से जो क्षेत्रीय मध्य परिषद की बैठक होनी है, जिसमें शामिल 4 राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। योगी आदित्यनाथ भी, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है, वो अब से कुछ देर बाद भोपाल पहुंचने वाले। स्टेट हैंगर पर मैं इस समय मौजूद हूं और उनका जो कारकेड है वो स्टेट हैंगर के अंदर पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी भोपाल आने वाले हैं।
उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर धामी वो कल ही भोपाल पहुंच चुके थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में ही मौजूद हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का जो आप जिक्र कर रहे थे उसकी एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिलने वाली है, जिसमें कई सारे कोर्सेज जो स्टूडेंट्स के लिए शुरू होंगे और इसके साथ ही पुलिस कर्मियों के लिए भी ट्रेनिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम्स होंगे। 415 करोड़ रुपए की सौगात अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर, भोपाल के दौरे पर प्रदेश को देने वाले हैं, जिसमें पुलिस कर्मियों के लिए आवास की सुविधा भी है और इसके साथ ही प्रशासनिक भवन जो है उनका भी लोकार्पण, भूमि पूजन मुख्य गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और नई शिक्षा नीति को लेकर भी उनका व्याख्यान होना है। तो ये पूरा उनका दौरा कार्यक्रम है। करीब अब से कुछ ही देर बाद जो उनके सारे कार्यक्रम है उनका सिलसिलेवार रूप से शुरू होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और आज का दिन इसलिए मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद अहम हो जाता है, बेहद खास हो जाता है, क्योंकि जो 4 राज्यों की काउंसिल की बैठक होनी है उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे मध्य प्रदेश की ओर से और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और वित्त मंत्री भी इस पूरी बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही अन्य राज्यों के जो 3 और राज्य हैं जिसमें उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश शामिल है, वहां के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री भी शामिल होंगे। कानून व्यवस्थाओं की इस दौरान समीक्षा की जाएगी और किस तरीके से आने वाले समय में इन प्रदेशों को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जाए। जो गुड गवर्नेंस की बात की जाती है, सहकारिता की बात की जाती है, उसको जन जन तक किस तरह से पहुंचा जाए, इन तमाम बातों को लेकर मंथन होगा। और चूंकि सुमित देखिए ये चुनावी साल है, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो उस लिहाज से भी ये जो दौरा कार्यक्रम है अमित शाह का वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप देखेंगे बीते 6 महीने में अमित शाह का करीब करीब ये तीसरा दौरा है, तो इससे समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो पॉलिटिकल गतिविधियां हैं वो कितनी ज्यादा तेजी से चल रही हैं। जी सुमित। बिल्कुल वासु, 17 साल बाद भोपाल में ये बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में 4 स्टेट के सीएम शामिल हैं और वहां के वित्त मंत्री भी, गृह मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बैठक चारों ही स्टेट के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों खास है ये बैठक। निश्चित तौर पर देखिए इस बैठक का सबसे मुख्य मुद्दा यह है कि इन चारों राज्यों की कानून व्यवस्था की जो समीक्षा है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और इसमें विशेष रूप से आप देखें तो छत्तीसगढ़ की सीएम भी शामिल हो रहे हैं। नक्सल की समस्या वहां पर बड़ा मुद्दा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी जो क्राइम हुए हैं और क्राइम रेट पे जिस तरीके से वहां पर अंकुश लगाने का काम हुआ है, कितना अंकुश सरकार लगा पाई है, कहां और बेहतर काम करने की जरूरत है, उसको लेकर भी विचार होगा, मंथन होगा। मध्य प्रदेश की भी कानून व्यवस्था की वहां पर समीक्षा की जाएगी। उत्तराखंड जो कि अक्सर जो है कि प्राकृतिक आपदाएं वहां पर अधिकतर हम देखते हैं कि ज्यादा आती हैं, तो उनसे किस तरीके से डील करना है, वहां पर जो क्राइम रेट है उसको किस तरीके से डील करना है, इन तमाम बातों को लेकर इस पूरी बैठक में चर्चा होगी। और निश्चित तौर पर इन राज्यों के डेवलपमेंट का रोड मैप जो है वो भी इस पूरी बैठक के दौरान डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर हैं और उनके साथ चारों राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे, वित्त मंत्री रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे। तो इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानून व्यवस्था पर तो बात होगी ही, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रदेश का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जो प्रदेश के बजट होते हैं, जो विभिन्न सरकार की योजनाएं होती हैं, उनको लेकर भी इस पूरी बैठक के दौरान निश्चित तौर पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी सुमित। और इस लिहाज से ये जो बैठक है वो बेहद खास हो जाती है और भोपाल में इस बैठक को आयोजित करने के कई सारे मायने निकाले जा सकते हैं, फिर चाहे वो राजनीतिक मायने ही क्यों ना हो, क्योंकि देखिए अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ में भी हालांकि विधानसभा के चुनाव होने, लेकिन मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है और पूरे देश के बिल्कुल मध्य में स्थित है और यहाँ पर कुछ अगर इस तरीके की गतिविधियां होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो इससे जो मैसेज है पूरे देश भर में जाता है, देशव्यापी ये मैसेज जाता है। और इसलिए लगातार पूरे देश की निगाहें आज जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य क्षेत्रीय काउंसिल की जो बैठक होनी है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होनी है, उस पर बनी हुई है, उस पर टिकी हुई है। और कई मायनों में ये दौरा जो है बेहद खास हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि बीते महीनों में पीएम नरेंद्र मोदी के भी भोपाल के 2 दौरे हो चुके हैं। अमित शाह लगभग तीसरी बार भोपाल आ रहे हैं। हालांकि देखिए कुछ पार्टी या राजनीतिक कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर संगठन के वो जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे जरूर मुलाकात करेंगे और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी तैयारियां चल रही हैं उनको लेकर भी ठीक है वासु, आप नजरें बनाए रखिए वासु, हम आपसे लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया वासु, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है
राजधानी भोपाल का और इंटरस्टेट काउंसिल की बैठक में वो शामिल होंगे। 4 राज्यों के सीएम, मध्य प्रदेश सहित 3 राज्यों के और सीएम इस बैठक में शामिल होंगे और उन राज्यों के वित्त मंत्री और गृह मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बेहद ही खास ये बैठक है, बेहद ही खास ये मीटिंग है जो कि लगभग 3 घंटे तक ये मीटिंग चलेगी और इस मीटिंग में वो तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी जो एक स्टेट के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए और अधिक चर्चा के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है राजधानी भोपाल के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल कार्यक्रम को लेकर, क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, अगर बात करें तो जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होटल ताज में रुके हैं। आपको हम उनका काफिला दिखाते हैं कि किस तरह से काफिला लगकर तैयार खड़ा हुआ है और हम ठीक अभी होटल ताज के बाहर ही खड़े हुए हैं, जहां पर हालांकि तेज बारिश हो रही है और उसके चलते काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। मगर जो सुरक्षा में तैनात जवान है, कहीं ना कहीं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। काफिला बिल्कुल तैयार है। होटल ताज में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुके हुए हैं। उनके साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रुके हुए हैं। तो कह सकते हैं यहीं से ये कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे जो हॉल है उस वहाँ के लिए ये काफिला रवाना होगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। सुमित, अगर बात करें तो इस तरह से काफ़ी व्यवस्थाएं बनी हुई है और यहाँ पर होटल ताज के सामने आप देख रहे हैं कि हर तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, वाहनों को रोक दिया गया है और पुलिस बल आसमान से लेकर जमीन तक नज़र बनाए रखी है। अगर बात करें तो ड्रोन से लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है हर जगह पर। पुलिस बल पूरा मुस्तैदी से रूट प्लान बनाया हुआ ताकि कोई दूसरे वाहन यहाँ पर न आ पाए। रूट डाइवर्ट भी किया हुआ है। होटल ताज में भी कड़ी सुरक्षा रखी गई है। सुमित।